हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है आपके सामने। अ, ये दो फंक्शन दे रखे हैं। एक आपको दे रखा है एफ एक्स और दूसरा दे रखा है आपको जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको मॉड एक्स प्लस वन और जी एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक तीसरा फंक्शन और दे रखा है आपको एच एक्स और ये उसकी इक्वेशन है। तो मतलब एच एक्स आप ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। तो हमें बताना है द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच एच एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एफ एक्स और जी एक्स दोनों के ग्राफ बनाते हैं। तो दोनों के ग्राफ, तो सबसे पहले देखें कि हमें जो एफ एक्स दे रखा है वो दे रखा है मॉड एक्स प्लस वन। ठीक है। तो इसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं। हम लिखेंगे x प्लस वन जब हम ये माने कि x पॉजिटिव है, माइनस एक्स प्लस वन जब हम ये माने कि x आपका क्या है, नेगेटिव है। तो इन दोनों के बेसिस पर जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा। आप ये खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। ये इस टाइप से बनेगा और यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेट होगा 0,1। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस। ठीक हो गया। अगला जो हमें फंक्शन दे रखा है वो है जी एक्स, जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको अगर मैं y बोलूं तो y इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस वन, जो कि एक पैराबोला है। तो अगर इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे आप तो y की वैल्यू वन यहाँ पर है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस। तो हमारे पास जो एच एक्स है, एक और जो आपके पास फंक्शन है एच एक्स, तो उसका ग्राफ इन दोनों के बेसिस पर डिफाइन किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हमने ये दोनों ग्राफ को अलग अलग बनाया। अब हम इसको कॉमन बनाते हैं। ये हम एक कॉमन ग्राफ के अंदर इसको बनाते हैं। ये है 0,1। तो जो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन है, ये तो उसका ग्राफ हो गया। और जो पैराबोला है ये उसका ग्राफ हो गया। ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आप दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को मतलब अगर आप, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो जी एक्स तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन और एफ एक्स हमारे पास है मॉड एक्स प्लस वन। अगर इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू वन आएगी। ये आ जाएगी आपके पास x की वैल्यू वन आ जाएगी, यहाँ पर y की वैल्यू टू आ जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू माइनस वन आएगी और y की वैल्यू टू आएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिफाइन करते हैं एच एक्स, कि एच एक्स ग्राफ का मतलब क्या है यहाँ पर। तो एच एक्स को डिफाइन करते हैं। अब देखो एच एक्स के बारे में, एच एक्स में क्या कहा है कि जब x की वैल्यू जीरो से लेस होगी, मतलब नेगेटिव है, तो आपको मैक्सिमम ढूंढना है एफ एक्स एंड जी एक्स में। तो इसका मतलब क्या है, जब पहले तो हम नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाते हैं, मतलब यहां से यहां पे आते हैं, मतलब इसमें जीरो भी इंक्लूडेड है। तो इसमें क्या है, देखो जरा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है। तो आप ये देख सकते हो, ये मैक्सिमम वैल्यू जो लाइन जिसको मैं ब्लू से शेड कर रहा हूं, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई को सिग्निफाई करती है, ये वाई लाइन। ठीक हो गया। ये लाइन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई को सिग्निफाई करती है। और अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई कहा होता है यहां पर, तो फिर ये वाली लाइन लेते, ये वाली। ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बगल में नीचे दूसरा है कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको एफ एक्स और जी एक्स की मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो उसके लिए जरा यहां पर आते हैं, अब इस वाले क्वाड्रेंट में आते हैं। मिनिमम देखनी है तो मिनिमम तो ये रही, ये देखिए ये रही मिनिमम, क्योंकि ऊपर वाला तो मैक्सिमम हो जाएगा। ये हो गई, यहां तक पहुंचे। अब इन दोनों में ये है मिनिमम। ये समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इसको अलग से आपको बनाकर दिखाऊं यहां पर, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, ऐसे। फिर यहां से स्ट्रेट, यहाँ पर एक कॉर्नर है, यहां तक आया। उसके बाद फिर ये यहाँ ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया। तो देखने में आपको पता लग गया होगा कि एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ मिल रहा है, एक कॉर्नर पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है, एक कॉर्नर पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है। तो ये तीन कॉर्नर पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। तो इन पॉइंट्स पर जो एच एक्स है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये वन, ये टू और ये थ्री।
तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट फाइंड करने थे, वो हमारे पास क्या आ गया, 3। तो फाइनली हमने इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।